अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर अमान। मेरी आज की वीडियो है एक ऐसे शख्स की जिसे धोखा मिला, जिसके साथ बेवफाई हुई। बेवफाई की किसने, धोखा किसने दिया? जब आप लोग ये सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आम होती जा रही हैं। ये है मेरे साथ ताहिर साहब, इनकी पूरी कहानी है क्या, तो आइए इनसे जानते हैं। ताहिर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। क्या कहानी है आपकी पूरी, आपको धोखा किसने दिया? मुझे धोखा मेरी वाइफ ने दिया। और कैसे धोखा दिया उसने आपको? मतलब कि 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो 3 साल पहले जब यानी कि शादी के कोई 1.5-2 माह बाद थोड़ी सी तलख कलामी हुई थी मेरी बीवी के साथ। उसके बाद फिर यानी कि हम कंप्रोमाइज़ हो गया। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि मैं इधर नहीं रहना चाहती, ये मसले मसाइल है। मैंने कहा फिर आप अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ। मतलब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती हाँ थी? जी। तो मैं उनको उधर छोड़ आया। यानी कि टाइम गुजरता गया, फिर मेरे घर एक बेटी हो गई। अल्लाह ताला ने यानी कि रहमत कर दी। लेकिन मज़ीद यानी कि वो आए दिन मुझे इसी तरह तंग करना शुरू हो गई। फिर यानी कि 1 माह मेरी तरफ रहना, 3 माह 4 माह माँ बाप की तरफ रहना। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार मेरी बीवी आखिर क्या वजह है, क्यों खुश नहीं है, जबकि मैं उसकी हर चीज़ जो एक अच्छा शोहर पूरी करता है, तो मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, फिर वो मुझसे क्यों यानी कि हर वक्त नाराज़ रहती है। तो मैंने उसको यानी कि फिर इनके घर से कुछ फासले पे यानी कि मेरे दोस्त रहते हैं, तो हम ख़ुद भी शादबाग रह के आए हुए हैं कुछ अर्सा। तो कुछ अर्सा नहीं बल्कि 25-30 साल रह के आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार इस तरह फ़लाँ घर में मेरी शादी हुई है अपने दोस्तों से। तो मैंने कहा यार ये किस किस्म के लोग हैं, कोई इसका कोई चक्कर कोई। तो उन्होंने कहा कि यार जिस घर का आप बता रहे हो ना हमें, उस घर में फ़लाँ लड़की है, उसका फ़लाँ लड़के के साथ उस्मान नामी लड़का है शहबाज रोड पे, उसके साथ अफेयर था शादी से पहले। आपकी वाइफ की ये बात हो रही है? जी जी। तो मैंने कहा यार मैं डरता था क्योंकि मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता था। मैं किसी को जलील नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेरी बीवी थी। तो मैंने उसके साथ कोई एक दिन नहीं रहना था, ज़िंदगी गुजारनी थी। लेकिन मैंने फिर भी तहकीक करने के लिए, पूरी तस्दीक करने के लिए मैंने अपने दोस्तों को मैं बारी बारी एक एक को अपनी बाइक पे बैठा के उस घर लेके गया, निशानदही करवाई। उन्होंने कहा हाँ जी यही घर है, यहाँ पे वो लड़की रहती है और उसकी माँ फ़लाँ स्कूल में जॉब करती है, आया का काम करती है। उसका वालिद जौन सा है वो फ़लाँ यानी कि काम करता है और वो फ़लाँ किस्म की नस्वार खाता है, यानी कि उसका ब्रांड भी तक उन्होंने बताया। जो बात आप बाद में पूछ रहे थे जब ये मामला बना, यही छानबीन आपने पहले करनी थी, आपने पहले क्यों नहीं की? पहले यानी कि हमें कोई इस तरह का उन्होंने रीज़न नहीं होने दिया। जब तक यानी कि पहला बच्चा नहीं ना हुआ, जब तक पहली बेटी नहीं मेरी पैदा हुई, तब तक उन्होंने कोई ऐसा रीज़न नहीं, यानी कि वो बड़े हंसी खुशी रही। मतलब पहले आपको शक नहीं होने दिया गया, बाद में जब आपको शक हुआ तो आपने तहकीक की? हाँ जी, जब मुझे शक हुआ तो फिर मैंने तहकीक की। और फिर जिस तरह मामलात 3 साल में मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते रहे हैं ना, तो फिर वो यानी कि उनकी बातें खुद ब खुद बाहर आती गई। फिर यानी कि मुझे मज़ीद पता लगता गया। जब वो लड़कों से मैंने तस्दीक हो गई तो मैं उसी वक्त जब घर गया वापस, तो मैं एकदम से परेशान था। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया तो मैंने कहा जी ये उस्मान नामी लड़का कौन है। वो आगे से कहता है कि ना कौन उस्मान। तो बेटा मेरी बात सुनो, इतना करके ना उसने फ़ोन बंद कर दिया है और वो उस लड़के के पास गया है। उस लड़के के पास जाके उसने उसको कहीं यानी कि प्रेशराइज़ किया या जो भी किया है। तो उसके बाद उन मेरे दोस्तों का फ़ौरन फ़ोन आया, क्योंकि वो लड़का मेरे दोस्तों का भी दोस्त था, उठना बैठना था इनका। उस्मान? हाँ जी। मेरे यानी कि दोस्तों का मुझे फ़ोन आया कि यार ये तूने क्या हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, तुझे हमने इसलिए बताया था। तो वहाँ से मेरा शक जो सा वो यकीन में बदल गया। मैंने कहा यानी कि यार इसका मतलब सब लोग सही कह रहे हैं, मैं ये ऐसे धोखे में हूँ, मेरी बीवी इसका मतलब मुझे खिला रही है। यानी कि ये मामला इस तरह चलते गए। अब मेरा चलें, ये तो लोगों की मुँह ज़बानी आपने सुना। आपने ख़ुद से कभी अपनी बीवी जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको कभी पकड़ा है किसी के साथ, या कोई और ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे आपके शक में मतलब मज़ीद इजाफ़ा हुआ हो या वो पक हो गया हो? जी कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरे मोबाइल पे रॉन्ग नंबर से कॉलें आई हैं, तो मैंने उनको दोबारा कांटेक्ट किया तो या तो वो नंबर ब्लैक लिस्ट हो गए थे या कई तो बंद हो गए थे नंबर।
तो फिर मैंने इनकी फैमिली करीबी कुछ फैमिली मेम्बर्स थे इनके कज़न वगैरह, उनसे मेरा काफ़ी यानी कि बैठना उठना था, सलाम दुआ थी। तो उनसे मैंने तहकीकात की, उन्होंने भी फिर जो बातें मेरे दोस्तों ने बताई थी वही उन्होंने भी बताई। फिर यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉलें आपके नंबर पे क्यों आई थी? वो आपकी बीवी के पास मोबाइल नहीं था, उसके पास नंबर नहीं था? नहीं, मेरी बीवी के पास मोबाइल नहीं था। यानी कि वो ज़ाहिरी बात है, जब इंसान रात को सो रहा होता है और या वाशरूम गया सुबह को, या कोई 100 बंदे को काम होते हैं, मोबाइल भूल जाता है, तो वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा मोबाइल यूज़ करती थी। और इस बात का तो है कि वो मैंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो अपनी वालदा से बात करती थी, अपनी बहनों से बातें करती थी। तो मुझे तो यही था कि अपने माँ बाप से, हो सकता है उस दौरान वो अपने आशिक से भी बात करती हूँ, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। तो लेकिन यानी कि मुझे रॉन्ग नंबर से कॉलें आई ज़रूर है। नहीं, हो सकता है कि वो रॉन्ग नंबर वैसे लग गए हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी बीवी के लिए आए हों या कोई और वजह हो। नहीं नहीं, वो तो यानी कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंदे का, फैमिली का बंदा उठ के कह रहा है कि इसका करैक्टर इस तरह का है, तो वहाँ से तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता ना। तो अब आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? अभी मैंने उनको छोड़ा नहीं है। अभी वो अपनी तकरीबन कोई 8-9 माह से अपनी वालदेन के घर हैं, और अभी दूसरा बच्चा यानी कि दुनिया पे आने वाला है, उसका कोई आजकल में डिलीवरी हो जानी है। तो ताहिर साहब, आप इस तरह मीडिया पे क्यों आए हैं, या फिर आप ये वीडियो बनवाने पे क्यों मजबूर हुए हैं? कौन सी ऐसी रीज़न है? असल रीज़न ये है कि जो मेरा जब निकाह हुआ था ना, तब मेरे निकाह के अंदर मेरे ससुर के घर के साथ उसका एक नेबर है, हमसाया है, वो पुलिस वाला है, उसका नाम महर इब्रार है, प्यार से उसको काका काका कहते हैं। और वो यानी कि हर किस्म का नशा भी करता है। और उसने यानी कि एक दफ़ा मुझे मोहल्ले में भी बुला के मारा प्लानिंग के तहत कि ये आएगा, हम इस तरह इससे लड़ाई का बहाना लेंगे और फिर इसको मारेंगे। तो तब भी उसके मुंह से मुझे स्मेल आई थी किसी ड्रिंक की। तो उसके बाद फिर यानी कि वो 1-2 दफ़ा मेरे ससुर ने कहा कि क्या नाम लेते हैं, तेनू वही सही करेगा, वो पुलिस वाला ही सही करेगा। और फिर मेरी बीवी बजाते खुद मेरे घर ये कह के गई हुई हैं कि जी हम सबको छोड़ सकते हैं, सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ सकते। तो वो आए दिन, मतलब वो लोग आपको छोड़ सकते हैं, उसको नहीं छोड़ हाँ सकते? जी। तो पहले वो ASI था, फिर उसने कोई इंक्वायरी यानी कि लगी उसके ख़िलाफ़, उसका स्टेप लो हो गया, अब वो हेड कांस्टेबल है। और वो फिर मैंने यानी कि उसके मोहल्ले के लोगों से भी कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये इस तरह का ही बंदा है, करप्ट तरीन है, नशा भी करता है और इस तरह यानी कि पैसे लेके लोगों के काम भी करता है, रिश्वत भी लेता है। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो वो पुलिस वाला मुझे आए दिन, वो अपने सोर्सेज लड़ा के वहाँ पे फ़ोन करता है, वहाँ पे झूठी एप्लीकेशनें देता है मेरे ख़िलाफ़, थ्रेट करवाता है, पुलिस वालों के फ़ोन करवाता है। अब ये लास्ट टाइम भी उसने मेरे ऊपर FIR करवाई है। पिछले साल 2021 के 9वें महीने को एक एप्लीकेशन दी जाती है मेरे ससुर की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, तो कि जी हमारे घर आया, हवाई फायरिंग करके गया, इस तरह हमें गालियाँ दी हैं, ये किया वो किया। उसके बाद मेरी बीवी मेरे साथ जाके वहाँ पे SHO को बयान दे के आती है, बयान स्टाम्प दे के आती है कि ऐसा कोई वक़ुआ नहीं हुआ, ये मेरे वालिदैन ने झूठ पे मबनी एक दरख्वास्त दी है। उस दरख्वास्त को दबा लिया जाता है पैसे दे के पुलिस वालों को, या सोर्सेज लड़वा के वो काका पुलिस वाला दबवा देता है। उसके बाद 10वें महीने की 24 तारीख को उस दरख्वास्त के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ FIR कटवाई जाती है, फिर उसको पैसे दे के उसको दबवा दिया जाता है। फिर 2022 फरवरी की 15 तारीख को मुझे कॉल आती है मुबशर नामी ASI की कि ये आपके ख़िलाफ़ FIR है, अगर आप नहीं आओगे तो हम आपको इश्तिहारी कर देंगे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये झूठी FIR है, दरख्वास्त है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बीवी खुद बयान दे के गई हुई है कि ये झूठ पे मबनी है। मेरी सिर्फ आप लोगों से, मीडिया मेरे साथ तामुन कर रहा है, मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरी सिर्फ आप लोगों से ये अपील है कि इस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए, ताकि ये मज़ीद मुझे जो डिस्टर्ब ना करे, मुझे प्रेशराइज़ ना करे, ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। ये थे मेरे साथ ताहिर साहब, जिनका ये घरेलू मामला था जो कि आपने पूरा सुना। अब इसमें कहीं कहीं
किसी किसी जगह पे जो मुझे लगता है वो कहीं कहीं पे गलत फहमियाँ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो पुलिस वाला है ये आए रोज़ इनको थ्रेट करता है, इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एप्लीकेशंस देता है, इनके ख़िलाफ़ FIRs वगैरह भी दर्ज करवा दी जाती हैं। तो अब ये सिर्फ ये चाहते हैं, एक दो दफ़ा हमारे घर भी आया लड़ने के लिए। इस बंदे को मुबैना तौर पर उसने मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये बज़ाहिर बिल्कुल एक शरीफ से नौजवान है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि वो ऐसी ये जो इनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है वो उससे बाज रहे। तो वीडियो बनवाने का भी यही मकसद था आपका। जी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।